नमस्कार दोस्तों, आप सबको सीताराम। आज मैं पहुंच चुका हूं रांची के डोरंडा क्षेत्र में, जहां हमारे बहुत सारे मजदूर भाई बहन जो रोजगार के लिए हमेशा सुबह 6 बजे से खड़े रहते हैं। किसी को काम मिलता है, किसी को वापस ही लौटना पड़ता है। पता नहीं ये सिलसिला कितने वर्षों से चल रहा है, कितने ही सरकारें आई और कितनी ही चली गई, पर किसी ने इन लोगों का ध्यान नहीं रखा। कोई 10 किलोमीटर से यहाँ आता है, कोई 20 किलोमीटर से आता है अपना मेहनत बेचने के लिए, कोई पास के गाँव से। इनमें से कितने ही मजदूर भाई हैं जो बुजुर्ग हैं, वयस्क हैं, महिलाएं हैं, जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के पेट के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपने घर परिवार को, बच्चों को छोड़कर मजदूरी करने आते हैं। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो कोई भूखे सोता है। इनके बच्चे जो खिलौनों किताबों के आस में घर संजो के रखते हैं कि मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरी माँ, मेरी दादी, मेरे दादा आएंगे और हमें खुशियाँ लौटाएंगे, पर यह सपना किसी का पूरा होता है और किसी का नहीं। आज तक सिर्फ सरकारों ने घोटाला पर घोटाला कर अपने जेब भरते रहे हैं, कोई मनरेगा के नाम पर, कोई कृषि विकास के नाम पर, लेकिन किसी ने इन मजदूरों को नहीं सोचा कि इनके अपने ही गांव में, अपने ही कस्बों में रोजगार दिया जाता तो ये शायद भूखे प्यासे रोड पर अपना मेहनत नहीं बेच रहे होते। ऐसे कितने ही चौक चौराहे हैं, कितने ही शहर हैं जहां बहुत सारे मजदूर भाई ऐसे ही लोग खड़े रहते हैं। अगर सरकारें इनको शिक्षित करती तो शायद ऐसे नहीं खड़े रहते, कोई नौकरी कर रहे होते। आज मशीनों की जगह इन लोगों को रोजगार दिया जाता है, पर मशीनों के खरीदने से कंपनी का रोजी रोटी चलता है, सरकारों का टैक्स जमा होता है। भला इनके बारे में कौन सोचेगा? आइए जानते हैं इन लोगों के बारे में, इनकी क्या समस्याएं हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग अपने माध्यम से आप लोगों को सरकार तक पहुंचाएं बात, ताकि आप लोग को अपने परिवार से, अपने बाल बच्चों से छोड़कर इतना 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर सुबह 6 बजे से लेकर भूखे प्यासे आप लोग को नहीं बैठना पड़े। क्या समस्या होती है? कितने परिवार है आपके घर में? 4 परिवार है। कैसे परिवार चलता है? परिवार तो सर चलता है। कमाने वाले कितने लोग हैं? एक है सर। तो बताइए, काम मिलता है कि डेली 300 दिन काम मिलता है कि नहीं मिलता है? 300 दिन कहाँ काम नहीं मिलता काम है। नहीं मिलता। घर का परिवार कैसे चलता है? चलता है किसी तरह से। कैसे चलता है? सरकार, आज कितनी सरकारें आप लोग भी वोट देकर भी वोट दिए होंगे। हाँ, वोट देकर बुड़बक बनते हैं कि होशियार बनते हैं? अब तो क्या कीजिएगा, देना तो पड़ेगा ही। नहीं, देना तो पड़ेगा, लेकिन आप लोग भी तो उम्मीद करते होंगे ना कि भाई हम लोग के साथ भी अन्याय हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, घर में परिवार चले न चले, क्या कि सबका शौक होता है, जैसे दूसरे बच्चे लोग का शौक होता है वैसे भी तो आप लोग के बच्चे का शौक होता है। आप लोग जाते होंगे इतना दूर कमाने के लिए, लेकिन सोचते होंगे कि भाई कोई मेरा घर में जो बाल बच्चा है उसको छोड़ के आते हैं, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि बच्चा भी मेरे लिए खिलौना लेके आएंगे, मेरे पापा आएंगे, मेरे चाचा आएंगे, मेरे दादा आएंगे, मेरी दादी आएंगी, तो आएंगे तो खिलौना लेके आएंगे, राशन लेके आएंगे। तो ऐसा होता है कभी कभी कि भाई गए और सुबह से बैठे हुए 9-10 बजे तक और काम न मिला तो घर कैसा उदास होता होगा। ऐसा भी तो होता है कभी कभी। हाँ, होता है। दूसरे बच्चों को खुशी देखकर भी तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरा भी बच्चा खुश रहे। कभी सोचे हैं आप लोग? कॉन्ट्रैक्टर लोग भी आप लोग उससे काम, ऐसा ऐसा भी कॉन्ट्रैक्टर लोग होगा जो काम करवा के पैसा नहीं देता होगा। वो तो होता है, पैसा नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। नहीं मिलता है ना, तो फिर कैसे आप लोग बुड़बक बन जाते हैं? वो तो कैसे हाँ? कैसे आप लोग बुड़बक बन जाते हैं? आप लोग होशियार बोलिए, हो तो भी तो उम्मीद करते हैं कि वोट मिल रहा है तो भाई नेता लोग, अफसर लोग जो घोटाला पे घोटाला करते हैं उन लोग तो है काम घोटाला, करें। तो वोट तो ले लेता है, इसके बाद थोड़ी देखने आता है कि घर में कैसे चलता है। फिर आप लोग ऐसा बुड़बक इतना साल से बुड़बक क्यों बन रहे हैं? अब वोट देने के लिए तो देते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग का बात को सरकार तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, कि ताकि आप लोग को अपने गांव परिवार को छोड़कर तो इतना दूर आगे भटकना न पड़े, और ऐसा काम डिजिटलाइजेशन करें कि कम से कम घर बैठे ही आप लोग को जॉब मिले। भले अपने गांव में न मिले, लेकिन कहीं मिले कि कम से कम पैसा तो आपको कम से कम टाइम पे मिल जाए। वो तो टाइम। कितने साल से है? 3 रुपया हाजिरी था, उसी समय से करते हैं। और कितने साल से? 3 रुपए 30 साल से है। हाँ, आप लोग कितने साल से? 8 साल से काम कर रहे हैं। कोई सरकार आप लोग के लिए बारे में सोचा? कुछ नहीं सोचा है। आप लोग कितने साल से? मेरा तो 5 साल। कोई सरकार आपके बारे में सोचा?
आप लोग अपने परिवार अपने बाल बच्चे मुझे तो शर्म आती है कि वोट के नाम पर इन सबको बुर्बक बनाया जाता है और ये बेचारे अच्छा सपना के आस में ठगे जाते हैं। ये भी बेचारे बहुत सीधे साधे और भोले होते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर तो काम करवा कर पैसे नहीं देते, भगा देते हैं। ये भी कहाँ जाएंगे, काम के लालच में धोखा खा जाते हैं। इनकी ज़िंदगी की किताब की बहुत समस्याएं हैं, दर्द हैं जो बयान नहीं किया जा सकता। भगवान इन सब का भला करे। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।